रेप के आरोपों का सामना कर रहा है ये स्वामी। इस पर सनसनीखेज खुलासा हुआ। रातों रात नित्यानंद की वेबसाइट से ऐलान होता है कि देश से फरार बाबा ने अपना अलग देश बना डाला है। इस अलग देश का नया पासपोर्ट होगा, नई करेंसी, नया झंडा होगा। नित्यानंद ने इस देश में लोगों को आने का न्योता भी दे डाला है। आखिर क्या है स्वामी नित्यानंद का ये कैलासा कांड, जानिए आप। ये सब आपने देखा था, लेकिन ये नहीं देखा होगा हिंदुस्तान से फरार स्वामी नित्यानंद इस बार खबरों में आया है अपनी वेबसाइट पर किए गए इस धमाकेदार ऐलान के साथ। ये देखिए, ये है स्वामी नित्यानंद की कथित वेबसाइट kailasa.org और इस वेबसाइट पर आपको साफ साफ लिखा नजर आ जाएगा, कैलासा एक देश है जहां दुनिया भर के हिंदू आ सकते हैं। इस वेबसाइट को गौर से देखने पर आपको यह भी पता चलेगा कि स्वामी नित्यानंद दावा करता है कि उसने कैलासा नाम के इस नए देश के लिए अलग पासपोर्ट बना दिया है, देश का अलग झंडा बना दिया है। ऐसे में सवाल उठते हैं, क्या वाकई फरार नित्यानंद ने कोई नया देश बनाया है? क्या इस देश का अलग पासपोर्ट और झंडा जारी किया गया है? इन सवालों का जवाब तलाशते हुए इतनी जानकारी जरूर सामने आई है कि फरार स्वामी नित्यानंद कैरेबियाई देश में छिपा हो सकता है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि नित्यानंद इक्वाडोर के नजदीक छिपा हुआ है और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उसने ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में एक टापू खरीद लिया है। नित्यानंद के फरार होने की खबर गुजरात पुलिस से सामने आई थी। इसी वजह से न्यूज नेशन नए देश के दावे को लेकर गुजरात पुलिस तक पहुंचा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नित्यानंद कैरेबियाई देश ट्रिनिडाद टोबैगो में है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अहमदाबाद पुलिस जिन दो बहनों को ढूंढ रही है वो दो बहनें भी नित्यानंद के साथ ही है। पुलिस ने दोनों बहनों के खिलाफ ब्लू नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस के सूत्रों की माने तो पुलिस नित्यानंद के खिलाफ भी यही कदम उठाएगी। कभी खुद को भगवान का अवतार तो कभी खुद को एलियन बताने वाले स्वामी नित्यानंद पर फर्जीवाड़े के कई आरोप हैं। तो क्या नए देश का ये दावा भी कोई फर्जीवाड़ा है? पुलिस से कोई पुख्ता जानकारी नहीं सामने आई, लेकिन कैलासा नाम के देश का ऐलान करती इस वेबसाइट से नित्यानंद के इरादों पर रोशनी जरूर पड़ी। वेबसाइट पर लिखा है कि कैलासा नाम के इस कथित देश में लोगों को फ्री चिकित्सा मिलेगी, मुफ्त शिक्षा मिलेगी, फ्री में खाना मिलेगा और धर्म आधारित जीवन शैली मिलेगी। लेकिन जैसे ही वेबसाइट में थोड़ा नीचे जाएंगे तो दो बातें बड़े बड़े अक्षरों में लिखी मिलेंगी। पहला, लोगों को वेबसाइट के जरिए इस कथित देश का नागरिक बनने का न्योता दिया जा रहा है। दूसरा, लोगों से नागरिक बनने के एवज में डोनेशन या यूं कहें कि पैसा मांगा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई कोई टापू खरीदकर नित्यानंद किसी नए देश का आगाज करना चाहता है, या फिर ये लोगों से पैसा लेने या यूं कहें कि ऐंठने का कोई नया तरीका है। अहमदाबाद से पूरा पटेल के साथ बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक, टीम न्यूज नेशन। सवाल तो ये भी है कि सरकार जिसे फरार घोषित कर चुकी है, जिस पर ना जाने कितने किस्म के आरोप लगे हुए हैं, उस बाबा की वेबसाइट कैसे चल रही है? कैसे वो कहीं एक टापू खरीद पा रहा है? क्यों नहीं इस तरह की वेबसाइट को तुरंत कर्टेल किया जाता है? आखिर नित्यानंद है कहां? इस सच की तफ्तीश करने के लिए न्यूज नेशन की रिपोर्ट्स अहमदाबाद से लेकर बेंगलुरु और चेन्नई तक पहुंची और इस तफ्तीश में क्या सामने आया ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए वो आरोप और कथित चमत्कार जिन्हें फर्जीवाड़ा कहा गया और जिनके चलते आज स्वामी नित्यानंद सुर्खियों में आया। चमत्कार या फर्जीवाड़ा, हवा में उड़ाना। स्वामी नित्यानंद के प्रवचनों के दौरान कई बार यह दावा किया गया कि अपनी शक्ति और योग से स्वामी भक्तों को हवा में उड़ा सकते थे। प्रवचन के दौरान इस चमत्कार का दावा खुद नित्यानंद की जुबान से होता था। इधर स्वामी का प्रवचन होता था, उधर हॉल में बैठे अनुयायी अचानक उछलने लगते थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे अनुयायी जोर जोर से उछलने लगते हैं, मानो हवा में ऊपर उठ रहे हैं। लेकिन गौर से देखने पर साफ पता चलता था कि यहाँ कोई भी उड़ नहीं पाता था और लोग सिर्फ अपनी जगह उछलते थे। इसी वजह से हवा में उड़ने के इस दावे को फर्जीवाड़ा करार दिया गया। चमत्कार या फर्जीवाड़ा, अलग दुनिया में ले जाना। स्वामी नित्यानंद के प्रवचनों में यह भी दावा किया जाता था कि स्वामी के ध्यान और शक्ति के संपर्क में आते ही अनुयायी मोह माया से दूर हो जाते थे। अज्ञात शक्ति उनके संपर्क में आ जाती थी। कैसे, आप खुद देखिए। लेकिन सवाल ये कि क्या जोर जोर से बाल घुमाना या फिर शरीर को उठाना पटकना किसी अज्ञात शक्ति का असर होता था, या फिर ये भी एक फर्जीवाड़ा होता था जिसमें भोले भाले अनुयायी फंस जाते थे और ऐसी हरकतें करने लगते थे। चमत्कार या फर्जीवाड़ा,
संस्कृत बोलने वाली गाय। यह भी एक ऐसा दावा था जिसे सुनकर कई लोगों का सिर चकरा गया। स्वामी नित्यानंद का दावा था कि शक्तियों के चलते वो गाय और भैंस से संस्कृत में बात करा सकते थे, लेकिन ना तो कभी कोई ऐसी गाय सामने आई जो संस्कृत में रंभाई हो, ना कोई भैंस, और इसे भी लोगों ने स्वामी नित्यानंद का फर्जीवाड़ा करार दिया। चमत्कार या फर्जीवाड़ा, शिव की शक्ति। स्वामी नित्यानंद कई बार अपने प्रवचनों में भगवान शिव जैसी वेशभूषा रखकर आता था, शिव तांडव जैसी भाव भंगिमाएं बनाता था, मानो खुद को शिव से जोड़कर दिखाता हो। चमत्कार या फर्जीवाड़ा, सूरज की रोशनी रोकती। एक प्रवचन के दौरान नित्यानंद ने ऐसा दावा किया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। नित्यानंद ने कहा कि उसने सूरज की रोशनी रोक दी थी। I told the sun, don't come out till I finish Dvajarohanam. And today 40 minutes sunrise late. लेकिन ना तो कभी किसी ने सूरज की रोशनी रुकती दिखी और ना कभी हवा की रफ्तार, और ऐसे दावों के चलते नित्यानंद बार बार एक्सपोज होता गया। उल्टा आरोपों की लंबी फहरिस्त नित्यानंद पर चस्पा हो गई। नित्यानंद पर कर्नाटक में रेप और किडनैपिंग के केस दर्ज हैं। गुजरात में नित्यानंद पर उत्पीड़न का मामला दर्ज है। फर्जी चमत्कारों के दावे और संगीन आरोपों के चलते आज नित्यानंद फरार हो गया, और जिन आश्रमों में कभी नित्यानंद के हजारों भक्त जमा होते थे, आज वहां ताले पड़े हैं। हम इस समय मौजूद है रामनगर जिले के बिरदी इलाके में नित्यानंदा आश्रम के बाहर, और आप देख सकते हैं ये मेन गेट है आश्रम का और ये पूरी तरह से बंद है। अगर सिक्योरिटी काउंटर की बात करें तो देख सकते हैं आप, उस पर भी पर्दा लगा हुआ है और किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। नए देश, नए पासपोर्ट, नए झंडे का ऐलान करने वाला नित्यानंद आखिर है कहां? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम कर्नाटक में उस आश्रम तक पहुंचे जिसे नित्यानंद का हेडक्वार्टर कहा जाता था। गुजरात पुलिस को अनुमान है कि नित्यानंद किसी कैरेबियाई देश में है, जबकि बेंगलुरु में नित्यानंद के एक अनुयायी ने कहा है कि वो उत्तराखंड में है। इस दावे ने नित्यानंद की फरारी की मिस्ट्री को और उलझा दिया है, और सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि आखिर नित्यानंद सरकार की पुलिस महकमे की पहुंच से इतनी दूर क्यों है? रेप और किडनैपिंग का आरोपी नित्यानंद आखिर है कहां? इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। पुलिस मानती है कि नित्यानंद देश छोड़कर भाग चुका है, जबकि नित्यानंद के अनुयायी कहते हैं कि वो हिंदुस्तान में ही है। नित्यानंद कहां है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन के रिपोर्टर अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई पहुंचे। बेंगलुरु में नित्यानंद के आश्रम पर ताला पड़ा हुआ था, लेकिन नित्यानंद के एक अनुयायी से न्यूज नेशन बात करने में कामयाब हुआ, और जो कुछ इस अनुयायी ने कहा वो अब तक सामने आई थ्योरी से बिल्कुल अलग था। People want to know whether he is in India, he is in Karnataka, Tamil Nadu or abroad, because lot of speculations are there. Right, good that there's speculation. Otherwise, they'll land up over there. If I say he is in some Himalayan, in Uttarakhand, let's say, they will go and search over there and not let him be in peace. Things. Okay, but he is in India. Yeah, he's in Uttarakhand, Himalayan foothills. Yeah, okay. So let him be there. Now, why honestly go on? He's doing some good for the world. That is for sure. And we all, as his devotees and disciples, we believe because real transformation has happened to us. इस बातचीत से नित्यानंद के ठिकाने की जानकारी को घुमा दिया, और सवाल उठे, क्या नित्यानंद देश छोड़कर फरार नहीं हुआ है, या फिर यह नित्यानंद की तलाश को भटकाने की कोशिश है? इस बीच न्यूज नेशन की टीम ने गुजरात पुलिस से संपर्क साधा और नित्यानंद के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। पुलिस बार बार कह रही है कि नित्यानंद फरार है, लेकिन कहां है इसका जवाब नहीं। नित्यानंद के फरार होने के बाद से अहमदाबाद के इस आश्रम पर ताला लगा हुआ है, और अब नित्यानंद के एक दावे को लेकर ये आश्रम दोबारा से सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि नित्यानंद ने अपना एक नया आशियाना बसा लिया है। बड़ा सवाल ये है कि जब रेप केस के चलते नित्यानंद का पासपोर्ट जमा था तो वो देश छोड़कर भागने में कामयाब कैसे हुआ। गुजरात पुलिस नित्यानंद के फरार होने की बात तो कह रही है, लेकिन बिना पासपोर्ट वो कैसे भागा, इस पर पुलिस चुप्पी साधे हुई।